अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैं जाने लगी बाजी की तरफ। मैं अपना सूट इस्त्री करने लगी तो मैं आपको दिखा दूँ। हुणे हुणे पार्सल चो निकलिया थी। जैन जैन पार्सल जो कपड़े बाहर आए ना, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मारिया भी का था, जैसे ऑल ओवर होता है 3 पीस। और ये आफिया की थी, पाकिस्तान से क्लाइंट मैंने ये मंगवाई थी। अभी दिखाती हूँ कौन सी ब्रांड की, लेकिन मैंने इस्त्री की है ना, तो वो कह रही है ये तो मेरा गला दबा देती है। ऊपर से इसके हाई नेक टाइप जो गला है ना, तो उसको तंग कर रहा था। लेकिन है इसका कपड़ा बड़ा मज़े का, कलर और प्रिंट भी बड़ा ही प्यारा। तो खैर मैं फिर भी साथ रख के ले आई हूँ। मैं क्या यहाँ से नहीं पहनेगी, वहाँ जाके पहना दूँगी। तो अभी मैं इधर जा रही हूँ। उधर जाके थोड़ा सा और आगे जाएंगे, फिर मैं जाते जाते जिते जिते जावांगे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कराँगी। तो इस्त्री कर ली है पहले कपड़े। हो गया, मैं लाइट चलाऊँ। बच्चे ऊपर है, हम मैं बच्चों के साथ ही बस जा रही हूँ। मेरा कुछ काम है। ये मेरा बैग ले लिया और वो बैग में मैंने कपड़े डाल लिए हैं, इनके स्लीपिंग। और एक मिनट में वहाँ यहाँ पे ना 2 पैंट्स हैं आसान की और भाई की। उनके साथ मैंने वहाँ से ना मैचिंग शर्ट्स लेके आनी है। तो ये मेरी गाड़ी चलाने वाली ऐनक, इसका तो इंतज़ाम पहले करना पड़ेगा ना, गाड़ी कैसे चलाऊँगी हैं। तो मेरी चप्पल भी इधर पड़ी है, तय लगी। इसको खोलूँगी मैं सूट पहन के। मैं दिखाया कुछ और है, तो पहन कुछ और आई, वो मुझे अच्छा नहीं लगा पहन के। तो ये भी खाडी का नहीं, आगा नूर का। ये 3 पीस है, इस तरह की शलवार है और ये इसकी शर्ट और दुपट्टा खाडी नेट के अंदर। ये मैंने लिया है, कहाँ से लिया? स्टाइलो से, ये ECS है। ECS से जूते लेके थे, पाकिस्तान में गई थी। ये इस तरह पहनोगे, अच्छा लग रहा है। चलिए चलिए जी, मैंने अपना सूट जो है ना वो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने उसको साथ रख लिया। मैंने कहा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं वहाँ पहन लूँगी। मैं ना इस्त्री कोई किया, लेकिन पहन के कोई आ गई हूँ। मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खुला वो स्टिच कर दिया है। तो बाहर आ गई हूँ। यहाँ पे अफान साहब मुझे 2 मिनट का कह के गए थे कि मैं 2 मिनट में मामा आता हूँ, और इसने 10 मिनट लगा दिए। हम बाहर इसका वेट कर रहे थे। मैं अगर गाड़ी चलानी है, मुझे होता है नेरे नेरे तो पहले मैं चली जावा। तो बच्चे अगर रेडी भी हो जाए या मैं रेडी हो जाना, फिर तो होंगे ना बंदा निकल जाए। वैसे ही बंदे को काली पड़ जाती है कि चले। तो जहाँ से मेरा एक ही मर्द हजरात मेरे साथ जा रहा है, और सारी जो बैग की पैकिंग है वो पकड़ता है बेचारा खुद। हाँ, मैं तो कह रही मुझे दे दो, पीछे जो बैग है वो मिशाल का है और जो हाथ में वो मेरा है। तो बस एक बच्चा हाथी चढ़िया हो तो तुहानू पता है। खैर वो खुद भी ऐसे ही है, वो पकड़ने भी नहीं देता कोई चीज़ कि नहीं मैं ले जाता हूँ गाड़ी तक, तो मैंने बस लेके जानी है। तो मैं इन तीनों को लेके जा रही हूँ। मैंने कहा आ जाओ, तुहानू ज़रा छुट्टियाँ ना, तुहानू भी लगे छुट्टियाँ हुई नहीं, क्योंकि वैसे ही माशाल्लाह आगे इतनी ज़्यादा वो फंक्शन इतने ज़्यादा कि टाइम ही नहीं मिला। बीच में इतना टाइम है ही नहीं कि हम बच्चों को कहीं लेके जाएँ। तो मैंने कहा चलो यहाँ से थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं, कुछ हवा बदली अपनी भी हो जाती है, कुछ बच्चों की भी हो जाती है, कुछ वैसे भी मुझे ना चीज़ें लेनी है और वो उस साइड से ही जाके मिलनी। मैंने अफान की ना एक पैंट ली है, तो उसके लिए मुझे उसकी ना लंबाई, उसके आजकल इतना मसला लगा हुआ है कि उसकी वेस्ट माशाल्लाह ज़्यादा है और उसकी लेंथ थोड़ी है। और मुझे इस टाइप के कपड़े नहीं मिल रहे कि वेस्ट वाले पूरी करती हूँ तो लंबाई ज़्यादा हो जाती है, लंबाई पूरी लेती हूँ तो उसकी जो वेस्ट है वो कम हो जाती है। और इतना ज़्यादा मसला हुआ पड़ा है ना, तो मैंने उसकी वेस्ट पूरी की है और लंबाई का मैं कुछ मसला हल करने जा रही हूँ। बाजी की तरह वो कर लेती हूँ वैसे उसको। मैंने कहा चलो उसको दूंगी, वो कुछ ना कुछ चेपी वगैरह लगा के। उनकी तरफ ना एक लागर भी है ऐसे कपड़ों का, और वो चेपी का जो होती ना दर्जियों को टेलर की जो भी वो चीज़ें मिल जाती। मैं कि उथों लैके ना तो बाजी को दी पैंट वगैरह वो भी ठीक करवानी है। कुछ काफ़ी कम सन तो मैंने जाना ही पैना सी, तो कुछ अपना भी दिल करन दिया सी। कहते ना कि बहाने किते जाना हो तो एवं 70 बहाने कढ़ ले, जे किते नहीं जाना तो वो भी 70 बहाने कढ़ लईदे ने कि ए मजबूरी वो मजबूरी। तो ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ है, लेकिन तुसी जिथे मर्जी यूज़ कर लेते हो अपने मतलब नो है। तो खैर ऐसे अभी जा रही हूँ। मौसम बड़ा ही मज़े का हुआ पड़ा है आजकल ना। इन्होंने छुट्टियाँ पिछू होंदियां ने, सड़कों पहले पुट छड़ते हैं। पूरी जो मोटरवे है ना वहाँ पे इन्होंने काम स्टार्ट कर दी और इतनी छोटी छोटी इन्होंने सड़कें कर दी हैं, अंदर से गाड़ी गुजारना ही औखा हो जाता है। खैर गुजरती हैं उन्होंने सारी गाड़ियों के हिसाब से उन्होंने लाइनें लगाई होती हैं, लेकिन मुश्किल होता है। मेरे जैसे जो ड्राइवर है ना, है जिसको पहले ही एन के साथ गाड़ी चलानी पड़नी हो तो वैसे बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर अभी हम पहुँच गए तो खाना शाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे। आज
देखेंगे अगर टाइम हुआ तो बाहर निकलेंगे। ऐसे नहीं है कि हम कोई भी टाइम मिस कर लें या कोई टाइम बैठ के गुजार लें। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰ लेते हैं। तो ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ टाइम है वो मिस ना होवे, ਅਸੀਂ कुछ ना कुछ करते रहिए। तो खैर बच्चों के साथ अब पहले बच्चे छोटे थे, पहले मुश्किल ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ जाना है बच्चे ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के जाना है या बच्चों को समझा बुझा के जाना है, इधर ना जाए उधर ना जाए और बड़ों को छोड़ के जाना उनके सरों के ऊपर कि हम आ रही हैं दोनों। ਅਸੀਂ सुबह सुबह जाना किसी मार्केट 3-4 घंटे तो आपको पता लग ही जाते हैं, लेकिन कभी बच्चों ने पीछे फ़ोन नहीं किया था मामा कहाँ रह गई हैं, हमें छोड़ के कहाँ चले गई हैं। आज तक मेरे बच्चे छोटे भी थे ना तब भी और अभी भी मैं जाती भी हूँ ना, हम दोनों जाती हैं कि मार्केट में, तो ये कभी फ़ोन नहीं करते पीछे, कभी भी नहीं। तो खाना भी खुद ही खा लेते हैं, कुछ घर में फ्रिज पड़े होता है, हर सामान घर में पड़ा होता है, बच्चे खुद ही कर लेते हैं। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं होती। आजकल के मैं बच्चों का माहौल देखती हूँ ना, माओं के साथ मार्केट में जाती हूँ या बच्चे जैसे होते हैं री 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 री, माएँ बेचारी 2-2 3-3 बच्चे साथ लेके मार्केट आई होती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये घर में अपने उनके अब्बे के पास भी छोड़ सकती। बाज़ ये भी होता है कि बाज़ अब्बे बच्चे रखते भी नहीं और बाद अब्बे काम पे होते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 90% ना जो बाप है ना वो बच्चों को कोई नहीं घर में रखते, वो कहते नाल ही लेके जा, चल चल नाल ही लेके जा। ऐसे भी होता है, नहीं होना चाहिए भाईजान। अगर आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं ना तो प्लीज़ दिया करें टाइम बीवियों को, उनको निकलने दिया करें। ये भी कि हमारी ना थेरेपी टाइप होती है कि हमारे माइंड थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं। आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा मेहनत से बच्चों को पालते हैं तो थोड़ा सा करना पड़ता है। घर में मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों को रख लेते हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं बड़े वाले, वो बच्चों को रख लेते हैं। अब तो वैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं छोटू की बात कर रही हूँ। अच्छा जी आज ना बाजी ने जो खाना बनाया ये सॉस हम देख रहे हैं कि केड़ी सॉस है। बच्चियाँ मिशाल कह रही थी मामा ये गोलगप्पे वाली ताई मैंने बना दी है, गोलगप्पे डाल के ना वो खाने वाली है। तो सच्ची मुच्ची वही वाली बनाई हुई थी। वो कह रही थी मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने इमली की चटनी बना के रख दी है कि जिसने खाने की खाए, पर बड़ी मज़े की बनी थी है। वैसे चमचू के साथ पीने वाली थी। तो खैर बड़ा मज़े का पुलाव जर्दा बनाया था, साथ था मटन था साथ, हाँ वो था। तो अभी हम बारी बारी खाना लेके जा रहे हैं, हर बंदे ने एक एक चीज़ उठाई है लेके जा रहे हैं, ड्यूटी पूरी दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये आ गया है इनका भांजा है, ये मेरे मियाँ का ना भतीजा है, ठीक है। तो मैंने पिछले दिनों में ना टिकटॉक पे इसका लिंक लगाया था कि इसको फॉलो शालो करें, इसका टिकटॉक बड़ा माशाल्लाह हिट जा रहा है। तो अभी खाना खाने लगे, दुआ शुरू कर ली है कि खाना की इब्तिदा कर लें तो सब आ जाए। इसने भी जाना था इसलिए सबसे पहले आके बैठ गया कि ये खाए तो फिर मैं जाऊँ। तो अल्लाह खैर करे, खाना खाते हैं फिर उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है, जाते भी हैं कि नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिसमिस हो गया था तो हम लोगों ने काफ़ी देर लंबी चौड़ी घर में बैठ के बात की है। फिर हमारा प्रोग्राम बाहर जाने का कैंसिल हो गया क्योंकि बच्चियाँ बाहर चले गई थी, तो छोटे भी चले गए इस भाइयों के साथ, तो हम दोनों रह गए घर। इंज भी तो होंगे ना, कभी असी बाहर तो कभी बच्चे बाहर हैं। कल हम कैद हो गई थी, बच्चे चले गए थे, इतने चला गए। सबसे पहले उन्होंने प्लान कर लिया था कि दोवें खिसक ना जाना। कल मैं अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, हम दोनों जाती हैं, बच्चे घर में होते हैं। तो आज हम घर में रह गई हैं, इन्होंने जल्दी जल्दी प्लान करके निकल गए सारे और हम दोनों फंस गए घर में। खैर को नहीं, असी भी बड़े चलाक, असी रात गुजारी बड़ी औखी शौखी हो गए हैं। मैंने कहा आज नहीं तो कल से। तो अभी सब औलाद सोई हुई है, हम दोनों उठ के ना हम चले गए बेकरी। मैंने कहा अच्छा सा नाश्ता करके आते हैं। बाजी लोगों की तरफ से ना यहाँ पे बड़ा अच्छा मतलब होता है ब्रेकफास्ट का ना, बेकरी जिसको कहते हैं। तो हमारी तरफ भी हैं लेकिन छोटी छोटी है, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया इनको। खैर मुझे ना इनकी बेकरी का इतना इल्म नहीं है कि कौन सी हलाल होती हैं कौन सी ठीक होती है। इनको पता होता है कि ये आके ना खाती रहती हैं दोस्ती के साथ, दोस्त इनकी ना तो उसके साथ। तो मैंने कहा चलो आपको भी पता है। तो ये एग वाली ब्रोड मिलती है साथ, कॉफ़ी, इतना मज़ा आया। यकीन करें कभी कभी अपने आप को टाइम देने, इधर हम ना खाना तो बाद में होता है ना, बंदा खा ही लेता है कहीं भी बैठ के, लेकिन जो बाद में टाइम गुजारना होता है ना वो बड़ा ही अच्छा, एक बड़ी इंसान का ना माइंड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ भी हम दोनों ने नाश्ता वगैरह किया है और काफ़ी देर बैठ के बात शात की है। फिर हम घर गए हैं, तो फिर अगला प्लान कल इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ ज़रूर। अभी मैं इधर ही हूँ, अभी लोग आएंगे, नो टेंशन है। तो वीडियो ਨੂੰ लाइक करियो, पसंद कर दियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करो। तो दुआ में याद रखियो, कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।